सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीबडी। बात करेंगे कल निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। तो देखिए बाजार में यहाँ पे क्या हुआ है, बाजार में आपको निफ्टी में आपको काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन होता हुआ दिखा है। तो यहाँ पे मैं चार्ट्स में जो देख पा रहा हूँ फिलहाल 18,200 के आसपास का जो सपोर्ट था निफ्टी ने काफ़ी अच्छे से टेस्ट किया एंड टेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो मेरे हिसाब से कल के लिए बाजार देखिए गैप अप था। आज मैंने अपने आफ्टरनून लाइव सेशन में भी आपको बताया कि कल बाजार यहाँ पे गैप अप हो सकता है एंड गैप अप यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। एचजीएक्स अपना चेक कीजिए, यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपायरी का जो एचजीएक्स है यहाँ पे 82 पॉइंट्स पॉजिटिव में। तो कल आपको 100 से लेके 80 से लेके 100 पॉइंट तक का एक गैप अप देखने को मिलेगा। यूएस का डेट सीलिंग का यहाँ पे जो ये कन्फ्यूजन चल रहा है, जैनेट येलेन कुछ बोल रहे हैं, यहाँ पे फेड चेयरमैन पावल कुछ बोल रहे हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे देखिए एक न्यूज़ आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे जो डेट सीलिंग है उसको लेके रिपब्लिकन्स यहाँ पे कुछ बातचीत कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल एजेंडा भी हो चुका है, चीज़ें यहाँ पे अभी पॉलिटिकली बाइस्ड हो रही है, पॉलिटिकली यहाँ पे पॉइज्ड हो रही है चीज़ें। तो डेट सीलिंग को हम लोग से कोई खास इसका कनेक्शन है नहीं मेरे हिसाब से। क्या करना चाहिए आपको यहाँ पे कल निफ्टी के लिए जो लेवल मेजरली आपको ध्यान रखना है वो है आपका 18,400 का। 18,400 के आसपास बाजार अगर यहाँ पे ओपन हो जाती है प्रॉफिट अपना बुक कर लीजिए, बिकॉज क्लियर कट यहाँ पे 18,440 18,480 के आसपास यहाँ पे निफ्टी में एक अच्छा खासा यहाँ पे मेरे हिसाब से रेजिस्टेंस का काम करेगा एंड 18,500 का जो लेवल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। तो इसको फॉलो करके चलिए 18,440 18,480 18,500 तो ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। कल अगर बाजार इसके आसपास खुल जाएगी तो मैंने आज दोपहर के लाइव सेशन में ऑलरेडी आपको व्यू दिया था कि आज मेरे को लग रहा है कि कैरी फॉरवर्ड करके चलना चाहिए, बिकॉज जिस हिसाब से बाजार में एक तेजी देखने को मिली। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रीमियम प्लस का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन करके आप प्रीमियम प्लस ग्रुप में चेक कर सकते हैं। 2 बजे के आसपास यहाँ पे हम लोगों ने निफ्टी का जो है कॉल ऑप्शन बाई कराया था 18,250 का कॉल ऑप्शन। तो 18,250 का जो ये कॉल ऑप्शन था फ्रॉम 20 रुपीज़ इट वेंट टू 75 रुपीज़। 65 का मेरा टारगेट था। जो भी प्रीमियम मेंबर्स थे आज 4-5 गुना पैसा बना लिए हैं। तो ऐसे कन्विक्शन कॉल्स आपको प्रीमियम प्लस में मिल जाते हैं। नीचे कमेंट्स पे लिंक मिल जाएगा आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब रही बात कल के लेवल्स के लिए, कल आपको क्या ध्यान रखना है? कल आपको ध्यान रखना है गैप अप के बाद मार्केट 18,400 के पार सस्टेन कर रही है कि नहीं। अगर बाजार सस्टेन कर रही है तो निफ्टी में तेजी करके चले। 18,450 तक का पहला टारगेट, 18,510 का दूसरा टारगेट, 18,560 तक का यहाँ पे तीसरा टारगेट के लिए निफ्टी यहाँ पे रेडी हो जाएगा। एंड कल से देखिए मैंने आपको कल एक सिंपल सा व्यू, क्लियर कट व्यू मैंने आपके साथ शेयर किया था। एफएमसीजी स्टॉक में तेजी रहेगी, तेजी आपको देखने को मिला। आज आईटीसी कल का मैंने लेवल दिया था आपको 440 तक का लेवल्स आपको यहाँ पे आईटीसी दिखा सकती है। 442 का हाई लगा दिया आईटीसी ने। तो यहाँ पे एफएमसीजी बास्केट में से आईटीसी फिलहाल 465 तक जाने के लिए पॉइज्ड है। मेरिको, डाबर, ये सारे स्टॉक्स, ये सारे काउंटर्स काफ़ी पॉजिटिवली कामकाज करेंगे। अब देखिए मार्केट में यहाँ पे रेजिलियंट इंडियन मार्केट्स आर रेजिलियंट राइट नाउ। तो मार्केट में यहाँ पे तेजी किस लिए है? यहाँ पे तेजी इसलिए है बिकॉज FISDIs यहाँ पे अपने पोजीशंस को ऐड कर रहे हैं। तो FISDIs अपने पोजीशन को जब बाजार में ऐड कर रहे हैं, आज भी 600 करोड़ का यहाँ पे रोकड़े में बाई किया FIS ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने, एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस रिटेलर ने मिलके यहाँ पे 338 करोड़ का माल यहाँ पे बाइंग किया। तो नेट आज बाई हुआ है एंड हम लोगों ने भी ये पूरा मोमेंटम कैप्चर किया बैंक निफ्टी में। निफ्टी में क्लियर कट व्यू था कि यहाँ पे IT सपोर्ट कर सकती है, यहाँ पे FMCG सपोर्ट कर सकता है। काफ़ी सारे चुनिंदा काउंटर्स में यहाँ पे बाइंग आता हुआ दिखा, खास करके ऑटो स्टॉक्स जैसे कल बजाज ऑटो का मैंने व्यू शेयर किया था, आईटीसी का मैंने व्यू शेयर किया, मेरे टारगेट के ऊपर ये जाके बंद हुआ है। तो 441 पे बंद हुआ है आईटीसी। तो कल के लिए भी डीवीज लैब, आईटीसी, भारतीय एयरटेल, अदानी एंटरप्राइज, बजाज ऑटो, ये सारे स्टॉक्स काउंटर आपको तेजी के लिए कल प्ले करना है। मंदी करना है कल टाटा मोटर्स में कीजिए। कल टाटा मोटर्स का मैंने व्यू दिया कि टाटा मोटर्स यहाँ पे ओवर हैंग हो चुका है। जब हम लोगों ने 470 के आसपास बाई करा है, जो भी पुराने व्यूअर्स हैं हमारे जो रेगुलरली लाइव स्ट्रीम को देखते हैं, तो लाइव स्ट्रीम में क्लियरली टाटा मोटर्स में 470 का बाइंग था। 470 से लेके टाटा मोटर्स ने 530 का मेरा टारगेट था, उसके ऊपर जाके टाटा मोटर्स ने एक बार 440 का लेवल हिट किया है। तो फिलहाल टाटा मोटर थोड़ा ओवर हैंग हो चुका है, थोड़ा इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ये मैंने कल के लाइव स्ट्रीम में भी बताया। तो 515
ये मेरे टारगेट्स थे जहां पे टाटा मोटर्स बंद हुए हैं। अब कल के लिए आपको 510 505 का लेवल ध्यान रखना है। नीचे 500 के आसपास मिले तो दोबारा बाय ऑन डिप्स कीजिए। फिलहाल थोड़ा इस पर नेगेटिव व्यू है। तो बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी का कल के लिए लेवल 18,400 के आसपास खुलने की तैयारी है। खुलने के बाद अगर 18,480 460 निकल जाती है, समझ लीजिए वहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है। अगर 460 के ऊपर भी सस्टेन करता है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलिए। स्टॉप लॉस के ऊपर आपको 18,510 18,600 ये टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। रही बात बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी यहाँ पे सीधा सीधा आपको कल 43,700 के ऊपर आपको यहाँ पे बाई करना है बैंक निफ्टी। मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ लेवल्स आपको देख के बता रहा हूँ। एंड 43,700 के ऊपर कल बैंक निफ्टी बाई करके चले। 43,775 43,825 एंड इवेंचुअली 43,920 तक के यहाँ पे टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड बाय एनी चांस अगर कल 44,000 ब्रेक होता है बैंक निफ्टी में, तो आपको यहाँ पे लाइफ टाइम हाई यानी एक रिकॉर्ड हाई कल आपको देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। तो बैंकिंग स्टॉक्स आर रेजिलिएंट। आरबीआई एज अ रेगुलेटर बहुत अच्छी काम कर रही है यहाँ पे एज कम्पेयर टू फेड। फेड यहाँ पे पूरा स्क्रू अप कर दिया है चीज़ों को। यहाँ पे यूएस के बैंक्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्सपोज हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से इंडियन बैंक्स एज कम्पेयर टू यूएस बैंक्स आर रेजिलिएंट राइट now. Banking index, bank nifty will continue to outperform the markets. So as IT sector, IT sector में यहाँ पे थोड़ा बहुत रुझान 29,000 के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो TCS, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, LTTS, LTI, माइंडट्री, ये सब स्टॉक्स आपको कल, कोफोर्ज, ये सब स्टॉक्स में कल आपको बाइंग आता हुआ दिखेगा। तो मेरे हिसाब से कल फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन है, थोड़ा यहाँ पे इनिशियली सुस्ती रहेगा। आज कल जैसे मैंने आपको लाइव सेशन में बताया कि आज पूरा दिन आपको यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगा नहीं बाजार में। तो जब अपॉर्चुनिटी मिली उस पर हम लोगों ने कैपिटलाइज किया। मेंबर्स बताइए कमेंट्स पे। मेंबर्स को यहाँ पे प्रीमियम प्लस ग्रुप पे बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन दिया पहले। बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन देने के बाद आपको यहाँ पे निफ्टी का भी यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाई करा है, जो हीरो जीरो जैकपॉट था। 18,250 का कॉल ऑप्शन देखिए 71 पे जाके बंद हुआ है। तो 65 का मेरा टारगेट था, 20 रुपये की बाइंग थी, 5 का था स्टॉप लॉस। तो जैकपॉट हुआ है। 20 का कॉल ऑप्शन अगर 70-80 हो जाए तो उसमें 4 गुना पैसा बनता है। तो ये सारे हाई कन्विक्शन कॉल्स आपको प्रीमियम प्लस में मिलते हैं, जिसके लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में है। तो कमेंट सेक्शन में जाके आप ऑटोमेटिकली उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं www.web.fanconnect.com। तो वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई, फोन पे, जीपे एंड पेटीएम से पेमेंट कर सकते हैं। एंड डायरेक्टली यू कैन ज्वाइन द प्रीमियम प्लस सीरीज। तो यहाँ पे देखिए कल के लिए फिन निफ्टी में क्या लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। फिन निफ्टी में मेरे हिसाब से कल के लिए मैं एक बार ही लेवल बता देता हूँ फिन निफ्टी का। एंड बाजार में आज जो भी व्यू था बिल्कुल कन्विक्शन क्लियर हुआ। कल मैंने आपको लाइव सेशन में आके एक ही चीज़ बताया कि बाजार में जो रिटेलर है, अब रिटेलर को क्या है ना, रिटेलर को बात चीज़ें समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अब 2 साल से क्या हो रहा था, एक्सपायरी जो मंथली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी के दिन आपको हलचल देखने को मिलती है। तो यहाँ पे लोग क्या हिसाब किताब लगा रहे थे कि एक्सपायरी का दिन है, या तो बहुत बड़ा गैप अप, बहुत बड़ा गैप डाउन, एक लेवल के ऊपर पूरा दुनिया भी बुलिश हो जाता है, एक लेवल के नीचे पूरा दुनिया बेरिश हो जाता है। तो सबको लगा एक्सपायरी, ये भी खेलो इंडिया खेलो एक्सपायरी होगा तो सबको यहाँ पे मौका मिलेगा। तो सबको कल मैंने आपको क्या बताया कि सबको मौका यहाँ पे मिलना बहुत मुश्किल है। तो कल मैंने आपको क्लियर कट व्यू दिया कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। मार्केट पूरा दिन रेंज बाउंड था। मैंने आपको ये भी क्लियरली बताया कि बाजार अगर यहाँ पे 2:30 बजे 2 बजे से लेके 2:30 बजे के आसपास एक मोमेंटम स्टार्ट करती है, देन वो कंटिन्यूएशन पैटर्न में जाके बंद होगा। तो मार्केट ने आज यहाँ पे कंटिन्यूअसली 18,200 के लेवल से आपको कंटिन्यूएशन एक तेजी का यहाँ पे मोमेंटम दिखाया। मैंने जैसे यहाँ पे चार्ट्स पे ड्राइंग करके आपको दिखाया, मॉर्निंग लाइव सेशन में भी आप चेक कर सकते हैं, आफ्टरनून लाइव सेशन में जैसे मैंने आपको चार्ट्स पे बताया वैसा आपको देखने को मिला। तो 18,340 18,400 ये नेक्स्ट लेवल रहेंगे निफ्टी के लिए। एंड यहाँ पे 18,400 के आसपास गैप अप मार्केट खुलेगा। खुलने के बाद आपको बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है, 945 के बाद मार्केट 18,400 के पास सस्टेन करे तो तेजी, मार्केट 18,400 के नीचे है 945 AM के बाद, तो वहाँ पे आपको मंदी करके चलनी है। फिर निफ्टी में आते हैं। फिर निफ्टी कल का लेवल देखिए 19,250 19,250 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कल के लिए। उसके ऊपर निकलता है तो 19,320 19,422 एंड 19,510 ये टारगेट्स के लिए फिर निफ्टी तीनों रेजिस्टेंस रहेगा फिर निफ्टी के लिए। नीचे के लेवल्स रहेंगे 19,218 19,218 का लेवल अगर तोड़ देती है फिर निफ्टी तो 19,160 19,080 एंड
के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो फिन निफ्टी का कल कुछ खास रुझान यहाँ पे नहीं है, फिन निफ्टी में कुछ खास यहाँ पे व्यू नहीं है। मेरे हिसाब से आपको ध्यान रखनी चाहिए यहाँ पे निफ्टी में एंड बैंक निफ्टी में। ठीक है, कल का एनालिसिस मैंने आपको बता दिया। एंड मार्केट में देखिए सबको जो लगता है वो होता नहीं है, मार्केट थोड़ा परेशान किया है काफ़ी दिनों से, लेकिन अभी एक ब्रेकआउट देने के कगार में है। बैंक निफ्टी अबव 88 44,151 के पार जिस दिन निकल जाएगी आपको 1000 से 2000 पॉइंट का मोमेंटम दे के जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंटली होल्ड करके रखना है। मैंने कल भी आपको बताया कि काफ़ी सारे ट्रेडर हैं जो सोचते एक्सपायरी के दिन 10 गुना 15 गुना 20 गुना पैसा कमाएंगे, लेकिन इवेंचुअली क्या होता है वो ट्रेडर सुबह से इतना लॉस कर लेता है कि जब उसको मौका मिलता है 10 गुना कमाने का तब वो नहीं कमा पाता है। अब निफ्टी का 18,250 का कॉल ऑप्शन पकड़ के लीजिए, वो 10 रुपया 15 रुपये से इट वेंट टू 80 रुपीज़। तो मेरा टारगेट 65 का था, मेरा बाइंग 20 का था, तो उसमें भी 3 गुना पैसा बना है। तो आप अगर लेवल्स को फॉलो नहीं करोगे, अगर आप पेशेंटली इंतजार नहीं करोगे, तो बाजार में आपको ट्रेड सेटअप मिलेगा कैसे। तो सेम एज टुमारो, कल का भी सेम व्यू रहेगा, कल का सेम कन्विक्शन है। बाजार इनिशियली खुलने के बाद थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, इवेंचुअली मेरे को बाजार यहाँ पे तेजी का लगता है। निफ्टी में 19,500 के लिए तैयारी कर लीजिए, 19,500 बहुत जल्दी आपको निफ्टी में देखने को मिलेगा। जिस तरीके से FIS DIS की बाइंग देखने को मिल रही है, मेरे हिसाब से यहाँ पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी भी यहाँ पे एक 52,000 का मेरा टारगेट है जो 1 से 1.5 साल में आ सकता है। तो इतना ही कल के लिए अपडेट था, लेवल्स को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में।